नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, विरोधी दलों को सीएम जयराम ने दी चेतावनी, कहा दूर होगी गलतफहमी, प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा मामले में की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा नफरत के बीज बोने में लगे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल। सीएम जयराम पर बरसी कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, सरकार पर लगाए जनता को ठगने के आरोप, कहा प्रदेश में कई टुकड़ों में बटी भाजपा, कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित। बिलासपुर को मिली करोड़ों रुपयों की सौगात, विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए से तैयार हो रही सड़कें। विधायक सुभाष ठाकुर बोले, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं बनाई 1 करोड़ की एक भी सड़क। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे को लेकर विपक्षी दलों और विरोधी दलों द्वारा लगातार किए जा रहे हमले को लेकर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर पलटवार किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विरोधी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल के विरोधी दलों की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक आदमी या किसी पार्टी से डरने वाली नहीं है। कुछ दिन पहले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का प्रवास पहली बार हुआ इन 5 राज्यों के चुनाव के पश्चात, जिसमें 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई। शिमला में उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ और उसके बाद बिलासपुर तक गए। वो बिलासपुर तक उनका रास्ते में कई जगह बहुत बड़ा अभिनंदन हुआ है और इसी तरह से अब उनका कार्यक्रम कांगड़ा का है। हालांकि कांगड़ा के कार्यक्रम में उनने बताया तो ये था कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उचित समझा, उनसे अनुमति ली हमने और हम उनके आभारी भी हैं इस बात के लिए कि हमने कहा थोड़ा सा वक्त आप पार्टी के लिए भी, पार्टी के कार्यक्रम के लिए दीजिए। तो पार्टी के कार्यक्रम में वो रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। कांगड़ा में बहुत ज़ोरदार ढंग से स्वागत होगा उनका और उनके आने से हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का एक वातावरण खड़ा हो गया है। हिमाचल में भाजपा की सरकार को मजबूती दे गया है उनका प्रवास और अभी कांगड़ा का जो टूर होगा इससे और भी ज़्यादा मजबूती निश्चित रूप से मिलेगी। केजरीवाल भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का आरोप है, उनका कहना है कि वो केजरीवाल के डर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को ला रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसी बातों का उनको समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक आदमी से ये डरने की बातें मालूम नहीं उनके दिमाग में क्या इस प्रकार का ये घमंड किस तरह का ये हो गया है कि उनसे कोई डरता है। हम यहाँ खड़े हैं, हम खुद ही खुलेआम चुनौती देते हैं और हिमाचल प्रदेश में उनकी गलतफहमी ऐसी दूर हो जाएगी, वो याद करेंगे। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हिमाचल अपना घर है, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो एक बार नहीं अनेक बार आते रहेंगे और पार्टी के काम के लिए स्वाभाविक रूप से जब भी वो आएंगे हिमाचल प्रदेश में पार्टी को ताकत मिलती रहेगी। इसलिए हमें केजरीवाल की बात का कोई भी उस पर कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल प्रदेश में आने पर हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ऊना में सर्वधर्म संसद चल रही है, जो यति नरसिम्हानंद हैं वो भी वहाँ देखे गए हैं। भड़काऊ बयान भी बताए जा रहे हैं ऊना पुलिस की तरफ से, हालांकि नोटिस किया है, पुलिस भी डिप्लॉय। हमने इस सारे बात को लेकर बड़ा स्पष्ट किया है, वो अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति न बने जिसमें समाज में तनाव की स्थिति बने। तो ऐसे में भड़काऊ भाषण ना दें, अपना कार्यक्रम वो एक हॉल के अंदर कर रहे हैं, वहाँ वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसके बावजूद धार्मिक आस्था को इस प्रकार से किसी प्रकार से भड़कने नहीं देना चाहिए हमको और उसमें रोकना भी चाहिए। और उसके साथ साथ में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की है। हमने कहा कि किसी तरह की भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके कारण समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो।
हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हनुमान जयंती पर हुई हिंसा मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर ओछी राजनीति करने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा दंगे होने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की निंदा करते हुए मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। हनुमान जयंती पर और उससे पहले भी हिंदुओं द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्राओं पर जिस तरह से एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया, तनाव पैदा करने का प्रयास किया, कई लोग घायल हुए हैं उसमें, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ राज्य की सरकारें तो पूरी तरह से विफल हुई हैं, अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। और कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल, जिन्होंने नफरत के बीज बोने का काम किया है। ये दुर्भाग्य है कि भारत जहां एक और ऐसे नेताओं के कारण जो देश में नफरत के बीज बो रहे हैं, सोनिया जी का बयान स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि ओछी राजनीति उनकी पार्टी वहां पर कर रही है। राजस्थान में एक के बाद दूसरा महिलाओं के प्रति अत्याचार हो या विशेष तौर पर हिंदुओं के प्रति जिस तरह से वहां पर आक्रमण किए गए हों, उन पर जैसे अत्याचार करने का प्रयास किया गया हो, पथराव किया गया हो, वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के केस सामने आए हैं, राजस्थान की सरकार पूरी तरह विफल रही। ममता बनर्जी जी के शासनकाल में हर दूसरे दिन वहाँ पर हत्या होती है। उनके पार्टी के नेताओं के पुत्र का नाम अपने साथी के खिलाफ जिस तरह का जो उनका व्यवहार रहा उस पर आया, और जिस तरह से वकीलों को भी पेश होने में वहाँ पर रोकने का काम किया, ये अपने आप में दिखाता है कि उनके राज्यों में किस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई। और ये लोग होकर देश का वातावरण भी खराब करना चाहते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कितनी कम है। और सोनिया जी एक बार कांग्रेस के इतिहास पर और कांग्रेस के शासनकाल पर नजर दौड़ाइए। देश के सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के समर्थकों के शासनकाल में हुए हैं और आज भी रुक नहीं रहे। और नेहरू जी के समय से लेकर सोनिया जी, मनमोहन जी के समय तक बॉर्डर पर जो होता रहा, जरा उस पर जो बात कभी जब जब सदन में चर्चा हुई, हिंदू चीनी भाई भाई की बात नेहरू जी करते रहे और भारत के साथ जो व्यवहार हुआ है वो देश ने देखा है। देश को ताकतवर तो उन्होंने बनाया नहीं, दूसरे देश भी हमला करते थे। 26/11 के हमले के बाद भी सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही, लेकिन मोदी जी की सरकार के समय पड़ोसी कोई भी मुल्क हो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सर्जिकल स्ट्राइक भी और बाकी अलग अलग समय पर भी करने का काम किया है। हमने सेना को मजबूत करने का काम भी किया है। ये लोग हथियारों में दलाली ढूंढने का काम करते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदते थे, लड़ाकू विमान तक नहीं खरीदते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज़्यादा खरीदने का काम भी किया, वो मेक इन इंडिया ही दिया है। राफेल विमान से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और तोप और टैंक्स देने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। ये हमारे आगे कहीं खड़े नहीं होते। हमने सेना को मजबूत हथियार देकर भी किया है, मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। दूसरी ओर जब चाइना अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठकर सूप पीने का काम करते हैं और ये आज हमारा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। अपनी डूबती नाव को देखकर ये नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। चारों राज्यों में इनकी जो जमानतें जब्त कांग्रेस की हुई है उसके बाद इनकी हालत हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में खाता इनका नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में हर सीट पर इनकी जमानत जब्त हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस अब नफरत के बीज बोने की ओर आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कड़े शब्दों से प्रहार किया और कई तरह के आरोप लगाए। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कोरी घोषणाएं करने के आरोप लगाए, वहीं उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी जमकर निशाना साधा। ये चुनावी वर्ष में यहाँ आकर के हिमाचल प्रदेश की जनता को एक मैं कह सकती हूँ कि ठगने का प्रयास है। 4 महीने इनकी सरकार के बचे हैं। अगर इनको कोई योजनाएं चलानी थी, अगर इनको कुछ करना था तो वो पहले साल में करते।
अब जब 4 महीने बचे हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं, खोखली खाली घोषणाएं हैं, और इन्होंने 4 साल 4.5 साल कुछ भी नहीं किया। इनका ये कहना कि कांग्रेस ने कोई योजनाएं नहीं चलाई, आज अगर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का हिस्सा हिमाचल प्रदेश भी है और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा चंबा जिला भी है, अगर लोगों को कोरोना काल में या अन्यथा भी रोज़गार मिला तो वो नरेगा के माध्यम से मिला। नरेगा जो है माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की चलाई हुई योजना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक भी कोई योजना जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई नहीं है। इन्होंने बाथरी का अस्पताल जो है उसका बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वो बिल्डिंग का पहली बात तो CHC भी राजा वीरभद्र सिंह ने बनाई। बिल्डिंग का जो नींव पत्थर था वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखा, जिसके लिए पैसे थे वो भी उन्हीं के समय दिए गए। और आप जाकर के खुद देख लीजिए, वो बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट बिल्डिंग का उद्घाटन कर गए। इसी तरह से जो उन्होंने शिलान्यास किए वो सब विधायक प्राथमिकता की स्कीमें हैं। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो कि जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की अपनी किसी योजना का है। वो तो मेरी प्राथमिकता की स्कीमें हैं जो कि नाबार्ड द्वारा बनाई जाएंगी। और जब हम प्राथमिकता में कोई स्कीम देते हैं, वो चाहे डलहौजी के लिए पानी और देने की बात है, यानी डलहौजी डिवीज़न में उसमें बनीखेत और अन्य गांव आते हैं, पुखरी बनीखेत और अन्य गांव आते हैं। इसी तरह से द्रेकड़ी सरार इस साइड की जो योजना है वो, इसी तरह से ऊपर खरजौता और हिमगिरी साइड और ड्यूर साइड के जो बचे हुए गांव हैं वो, ये सारी योजनाएं जो हैं ये सरकार की छपी हुई किताब में आपको मिल जाएंगे कि ये विधायक प्राथमिकता की हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दौरे पे भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी रही या नहीं बटी रही, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है कई टुकड़ों में बटी हुई है। कई टुकड़े हैं इनके, कई हिस्से हैं इनके, एक दूसरे को नहीं मानता, दूसरा पहले को नहीं मानता। कांग्रेस के बारे में ये चिंता करना छोड़ दे, कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूँगी कि किसी को भी इतना घमंड जो है वोटर देवता के आगे शोभा नहीं देता। ये हिमाचल प्रदेश की जनता जो है ये वोट के जरिए से फैसला करेगी कि कौन सरकार बनाएगा। कोई भी पार्टी जो है इतनी, मैं तो घमंडी कहूँगी, घमंड के साथ ऐसी बात नहीं कह सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड जो हैं वो 14-15 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। 70 लाख की पॉपुलेशन में 14-15 लाख बेरोजगार। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपयों से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य के भूमि पूजन में पहुंचे विधायक सुभाष ठाकुर ने सड़कों को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों को तैयार किया जा रहा है। इसमें सड़कों का निर्माण, मेटलिंग कार्य, सड़कों को अपग्रेड करने जैसे कार्य शामिल है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दिए जाने की भी बात कही। सालों में यह आपके सामने है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर सदर चुनाव क्षेत्र में 350 करोड़ की सड़कें बन रही हैं। 350 करोड़ की सड़कें। मैं चुनौती के साथ इस मंच से कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र पिछले 5 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा, कोई एक सड़क गिना दे जो 1 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है पूरे चुनाव क्षेत्र में। यह मैं चुनौती देता हूं। आज 350 करोड़ की सड़कें हैं, जिसमें आपकी ये कोली और कुनाड़ा वाली सड़क है। इस तरह से NH है जो या कागज की तरफ जाता है। आप देख रहे थे कि बहुत ज्यादा इसमें खड्डे थे, उन खड्डों को पूरा किया गया है और 15 करोड़ का इसका टेंडर भी हो गया है और ये जल्दी ही मई तक या बन के तैयार हो जाएगा। थाना भी जाते हैं, आप स्वार घाट की तरफ भी जाते हैं, तो आपको यहाँ भी एक बढ़िया रोड आपको मिलेगा। उसी तरह से हमने पूरे चुनाव क्षेत्र में सड़कों की तरफ से आप एक चाहे यहाँ से शुरू करें, चाहे आप मैरी काथला जाऊ तक, हमारा जो चुनाव क्षेत्र है जाऊ तक लगता है। हमने बनोवा से जो जाऊ वाला रोड है, बनोवा से नाल्टी तक का 9.5 करोड़ की लागत से एक मुश्त उस रोड को बना रहे हैं। उसी तरह से तलवाड़ा का रोड है 13.5 करोड़ रुपए से, वह भी हम उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। मोरसिंगी का रोड है 11.5 करोड़ की लागत से। हमारा तिलियाना वाला रोड है कदरौर से लेके समेला तक का
या 9.5 करोड़ की लागत से। कुमझाड़ का रोड है 7 करोड़ की लागत से। आपका त्रिफाड़ घाट का रोड है 12.5 करोड़ की लागत से। कुंगर घाटी वाला आप रोड देख रहे हैं 7 करोड़ की लागत से। और एक इंदौर से सलनू वाला 9.5 करोड़ की लागत से। या बंदला वाला रोड है, यहाँ पर एसडीओ साहब और जेई बैठे हैं, हमने 20 करोड़ की लागत से यह भी ब्रह्मपुत्र तक की इसकी डीपीआर तैयार हो गई है। और यह तीसरी इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आ रही है, इसके तहत यह आने वाला है। आपका शहर है, हमेशा खड्डे होते थे, हमने इस बार कहा कि यहाँ पर जो रोड बनेंगे उसमें कंडीशन लगाओ या पेवर के साथ बनेंगे। 4 साल हो गए ये वैसे के वैसे ही रोड बने हुए। ये बिलासपुर के लिए सच में इन 4 सालों में विकास के मामले में लंबी छलांग जहां लगाई है, वही बिलासपुर, वह बिलासपुर जो हमेशा उजड़ता रहा है, आज उस बिलासपुर का बसात शुरू हुआ है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और हम बारंबार कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार है। इसलिए यह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और हमने चुनाव के दिनों में भी आपसे कहा था कि आप बदलाव करिए विकास के लिए। हम विकास करना चाहते हैं, हमारा विकास रुक गया है। जिला सोलन के परवाणु में कांग्रेस के होर्डिंग को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। बता दें कि कल कांग्रेस का एक पोस्टर लगा हुआ नजर आया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को नेता नहीं भविष्य लिखा हुआ था। होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार और वीरभद्र सिंह को छोड़कर हिमाचल के किसी भी कांग्रेस नेता की फोटो नहीं लगी थी। और तो और इस होर्डिंग को भाजपा के फटे होर्डिंग पर चिपकाया गया था। वहीं होर्डिंग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भटकाने के लिए ये औची राजनीति भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री बेबाकी से विधानसभा में लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और उन्होंने कभी भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। और मैंने भी अपने लोगों से वहाँ पता किया तो आप हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी के बैनर के ऊपर ये बैनर टांग दिया गया। तो ये शरारत जो है वो बीजेपी के लोगों की हो सकती है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से एकजुटता है, मैं समझता हूँ जो अपने हमारे विपक्ष के नेता मुकेश जी हैं वो विधानसभा में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। कुलदीप राठौर जी है वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने सीनियर लोग हैं उनका सहयोग दोनों नेताओं को है। तो आज तक मैंने तो ऐसी बात कोई नोट की नहीं कि कभी मुकेश जी ने कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ या किसी और ने वरिष्ठ नेता ने कहा हो। सबका सब जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतना है और बहुमत से जीतने के बाद सोनिया गांधी जी जिस नेता को, वो भी वरिष्ठता के आधार पर ही करेंगे, जिसको भी वो चुनेंगे वो हमारा नेता होगा और उसी को मुख्यमंत्री पद पे विराजमान किया जाएगा। ये एक भाजपा की सोची समझी साजिश है और ऐसे भी जयराम जी को मुकेश जी से कुछ ज़्यादा ही एलर्जी रहती है। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस एकजुट थी, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस एकजुट रहेगी। ये षड्यंत्र जो है इसमें कुछ आप भी समझ रहे हैं कि भाजपा के बैनर के ऊपर बैनर लगाना, कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती और ना ऐसा कोई कांग्रेस का। जैसे आपने षड्यंत्र बोला तो षड्यंत्र में मुकेश अग्निहोत्री को ही क्यों चुना और दूसरा ये कि परवाणु को ही क्यों चुना, क्या बोलते हैं आप? मैं समझता हूँ परमाणु में ये विधायक हमारे जो मंत्री जी भी वहाँ संबंध रखते हैं। और जहाँ तक जयराम जी की बात है, जयराम जी के ऊपर भी जिस तरह से लगातार हाईकमान का, उनकी हाईकमान का प्रेशर पड़ रहा है और जिस तरह से आके नड्डा जी ने कहा, नड्डा जी ने खुलकर यहाँ पार्टी का दो फाड़ करने की कोशिश की भाजपा को। उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, जबकि हाईकमान तो मैं समझता हूँ मोदी जी और अमित जी हैं। तो जिस तरह का ये है, ये भाजपा जो है बौखलाई हुई है। कांग्रेस की जो भूमिका है, कांग्रेस को सत्ता में आते देखकर बौखला रही है और इस तरह के जो षड्यंत्र है वो करने में जुट गई है। जिला कांगड़ा में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने के बाद अब जिला प्रशासन इसको लेकर सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अवहेलना को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते अब प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालाजी में ITMS स्थापित कर दिया गया है। इस सिस्टम की स्थापना के बाद अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक चालान कटेगा और चालक के घर पर पहुंच जाएगा। देखिए, ITMS जो एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसमें ये बेनिफिट रहता है कि इसमें जितनी भी वायलेशंस हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, चाहे ओवर स्पीडिंग हो, चाहे बेल्ट की वायलेशन हो,
चाहे हेलमेट की वॉयलेशन हो, ये सभी वॉयलेशंस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती हैं। और इसमें जो एक इंटरफेस होता है बिटवीन द पुलिसमैन, ट्रैफिक जो पुलिस वाले हमारे लोग होते हैं और सिटीजन्स होते हैं, उनके बीच में इंटरफेस बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। और जो कोई भी वॉयलेशन डिटेक्ट होती है उसमें ऑटोमेटिकली जो वो नंबर प्लेट है जिस गाड़ी की वॉयलेशन हुई है, नंबर प्लेट के आधार पर जो चालान है वो उस एड्रेस पे जाके डिलीवर हो जाता है। तो इस समय एक ऐसा सिस्टम यहाँ धर्मशाला के अंदर लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, परंतु इसमें जब पीछे अभी जो स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चल रहा है, जिसमें रोड साइड जो वाइडनिंग के लिए और जो केबलिंग के लिए जो ट्रेंचेस डिग किए गए हैं, उसमें उस ITMS को अनइंस्टॉल किया गया था। और अभी जो सेकंड जो ITMS है वो ज़िला कांगड़ा का ज्वालाजी के अंदर इसको अपना शुरू किया गया है। और ये ज्वालाजी बाज़ार के जस्ट नज़दीक है और इसमें टेंपल ट्रस्ट की तरफ से भी जो फंडिंग है वो की गई है। और ये पुलिस प्रशासन और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके संयुक्त एफर्ट से ये इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें ये 15 दिन के लिए ये ट्रायल बेसिस पे ITMS कार्य करेगा और उसके बाद जो ट्रायल के रिज़ल्ट्स हैं उनके आधार पर 15 दिन के बाद इसको जो प्रॉपर है वो चलाने के लिए इसको सक्रिय कर दिया जाएगा। और एक पूरे ज़िले के लिए भी हमने ITMS का प्लान बनाया है डिफरेंट लोकेशंस पे, क्योंकि हमारे ज़िले के अंदर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो इंटर स्टेट और इंटर बॉर्डर बहुत ज़्यादा बिजी एंट्री पॉइंट्स भी हैं, और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था और ट्रैफिक को स्मूथ उसकी व्यवस्था को इंश्योर करने के लिए ITMS की बहुत आवश्यकता है। और इसमें जल्दी ही आगामी कुछ दिनों के अंदर जो प्रपोज़ल है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सहित प्रदेश सरकार को भी भेजा जाएगा और फंडिंग उपलब्ध होते ही जो बाकी जगह है वहाँ पे भी ITMS का कार्य शुरू होता है। सोलन शहर में बीते कई सालों से नगर निगम और अतिक्रमणकारियों में शह और मात का खेल जारी है, लेकिन अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं और न ही नगर निगम की टीम कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। वहीं आज एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम का डंडा चला। इस दौरान नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए आज व्यापारियों का सामान जब्त कर लिया। जैसे कि आज हमने माल रोड, अपर बाज़ार, लोअर बाज़ार, गंज बाज़ार व चौक बाज़ार में अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। जिन लोगों को बार बार हिदायत देने के बाद भी सामान बाहर था, वह सामान कुछ दुकानदारों का हैंगिंग किया हुआ वो हमने जब्त किया है। एक रेट है, कुछ बाहर लगाने के फट्टे, एक आधा कोई सूट जो भी बाहर था वो हमने कब्जे में लिया है। चालान अभी नहीं हुआ है, चालान ऑफिस में जाकर होगा। मंडी जिला के लड़भड़ोल में आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर का शुभारंभ जोगिंदरनगर के विधायक ने किया। मेले में बहु विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिविर में पहुंचे लोगों की जांच की। स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए, साथ ही लोगों के लिए हेल्थ ID जनरेट भी की गई। चिकित्सा शिविर में गैर संचालित रोगों के तहत लोगों के शुगर, BP इत्यादि जांच के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा भी लोगों को प्रदान की गई। आज जो एक ब्लॉक लेवल का जो यहाँ पर कैंप लगा, एक ही लगना था, यहाँ लगा। ये आप सब लड़लाके के लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा, हमारे जैसा हैंडीकैप्स का भी कैंप होना चाहिए, जैसे हमारे संजीव शर्मा जी ने बात रखी है, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी 1 महीना पहले हमने वो कैंप जो है चौतड़ा में रखा था। काफ़ी लोगों को कार्ड बने, क्योंकि 2 साल तक के कार्य नहीं हो पाए। कोरोना काल एक ऐसा चला, कोरोना काल में जो है ये कार्य रुके थे। जैसे ही कोरोना का ख़त्म हुआ तो पहला कैंप हमने जो है हैंडीकैप का जो चौतड़ा में रखा, और वहाँ पर काफ़ी हमने जो हैंडीकैप्स हैं लोग हैं उनके लिए जो एक सुविधा होती है सरकार की तरफ से कि उनको पेंशन लगी। पेंशन तो तब लगेगी जब उनके पास हेल्थ का सर्टिफिकेट होगा। तो काफ़ी लोगों के हेल्थ सर्टिफिकेट बने, और ऐसे और आगे हमारा एक जो जनमंच होने वाला है, हमारा जनमंच का नंबर आया था हमारा जो, लेकिन वो दौरान जोनर में जो है जोनर के मेले चालू हो गए थे, तो जनमंच हमारा यहाँ हो नहीं सका। हमने उसको शिफ्ट करना पड़ा पत्थर के लिए, तरंग कंस्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन अब अगला नंबर हमारा है, उसमें भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पूरी टीम रहेगी। वो टाइम भी आपके जो है जिसको जो अपाइज लोग हैं, हैंडीकैप हैं, जिसके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि लड़लाका उसके लिए भी जो लोग आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में ऐसे लोग हैं, तो उनको बता दें, क्योंकि हम जनमंच करने वाले हैं। जनमंच में वो डॉक्टर्स भी सारे रहेंगे, तो उनको वो जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा।
जिला सोलन के ठोडो मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता निजी संस्थान आयोजित करवा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में जिला भर से आए खिलाड़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में समाजसेवी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती बतौर मुख्य अतिथि शामिल भी हुए। वहीं प्रतियोगिता में जिला भर से आई 64 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की छुपी हुई प्रतिभा को निखारना है। इसमें हम लिमिटेड टीमें ले रहे हैं, 64 टीमें ली जाएगी। ये जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है ये राइजिंग स्टार स्पोर्ट्स कल्चर क्लब द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक नई कमेटी का ये गठन किया गया है। ये समर कप का सीज़न 1 है सर। ये जो प्रतियोगिता है ये आज से 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलेगी सर। इस प्रतियोगिता का जो हमारा उद्देश्य है, युवाओं को अधिक से अधिक हमारा ये प्रयास है कि उन्हें खेल कूद के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए, नशे से दूर किया जाए। आज मुझे यहाँ पर समर कप में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और राइजिंग स्टार जो एसोसिएशन है कल्चर और स्पोर्ट्स की, उसके द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और क्रिकेट पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय गेम है और क्रिकेट में के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो हमारा युवा शक्ति है, हमारे जो युवा हैं, उनको जो हमारे नशे की ओर जा रहे हैं उससे दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो है वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और दे रहा है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।